देखिए, आज के टाइम में रेडीमेड कपड़ों की वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादातर सभी रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अधिकतर लोगों की पसंद होती है कि हमारे कपड़े अच्छे फिटिंग के किसी टेलर से सिलवाए। कोई रेडीमेड कपड़े फिटिंग से जैसे हमें पसंद होते हैं वैसे नहीं मिलते हैं। आज के टाइम में टेलर का बिजनेस बड़े लेवल पर चल रहा है और हमेशा आगे चलता रहेगा, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग के कपड़े मिलना मुश्किल होता है। कभी कभी किसी न किसी को मिल जाते हैं, लेकिन किसी न किसी को नहीं मिलते, और फिर मिल भी जाते हैं तो उनको फिटिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप टेलर शॉप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टेलर शॉप पर हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, टेलर शॉप करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना कमाते हैं, शॉप हमें कहां से कहां करनी चाहिए। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अदर्स टेलर से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो जो अदर टेलर नहीं करते हैं। अगर आप वो करते हो तो अदर टेलर से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अपना खुद का एक ब्रांड बनाकर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पूजा बुटीक। देखिए, सबसे पहले आप टेलर शॉप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको टेलरिंग आनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सूट सिल लेते हो, पैंट सिल लेते हो तो आपको टेलरिंग प्रॉपर आती है। जितने भी लेटेस्ट कपड़े चल रहे हैं आज के टाइम में तो आपको सब सिलने आने चाहिए, परफेक्ट पूरी तरीके से बनाने आने चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपसे कुछ भी सिलवा सकता है तो आपको प्रॉपर सब कुछ सिलना आना चाहिए। जितने भी सूट, सलवार, पैंट, सूट, ब्लाउज, लहंगा, गाउन सभी लेटेस्ट ट्रेंड को आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। फिनिशिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। कई होते हैं कि उन्हें कपड़े बनाने तो आते हैं लेकिन उनके हाथ में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होती। आपके सिले हुए कपड़ों में फिनिशिंग होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है तो आप 6 महीने का कोर्स या फिर डिप्लोमा कर सकते हो। उसके बाद ही आप किसी टेलर शॉप बिजनेस करने की सोचिए, जिससे आपकी स्किल ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। किसी भी शॉप पर आप काम कर सकते हो, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और साथ में आपके हाथ में सफाई भी आ जाएगी, फिनिशिंग भी आ जाएगी। मार्केट का किस तरीके से होता है आपको एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपके मशीनें लेनी हैं। मशीनें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। 5,000 से लेकर आप 2-3 लाख तक आसानी से मशीनें खरीद सकते हो। आप अपने बजट के हिसाब से मशीनें खरीद सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अपने बिजनेस को अकेले ही शुरू करोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको कि शुरू में केवल एक ही मशीन ले। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाता है, अगर आपके पास अच्छे खासे मोटे पैसे कमाने लग जाते हो तो आप आसानी से और भी मशीनें खरीद सकते हो। मशीनों के अलावा आपके पास कैंची, इंची टेप, आप जहां अपने बिजनेस को शुरू करोगे वहाँ की लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन किस जगह पर है, आपका वहाँ पर बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी लोकेशन कैसी है। लोकेशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। एक बिजनेस को चलाने के लिए कोशिश कीजिए जहाँ टेलर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ आपके शॉप के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सुई, धागा, कैंची, बुकरम, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब के पास ज़्यादातर होती ही हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना इन्वेस्ट हम कर सकते हैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और हमारी इससे अर्निंग कितनी होगी। ये सब बातें अभी हम जानेंगे इसी वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, ये सोचिए कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो उससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्ट की बात करते हैं।
तो वो आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि कई लोकेशन ऐसी होती है कि हाई रेट की होती है, कई लोकेशन होती है कि वहाँ पर डाउन पेमेंट पर चलता है कि हमारे वहाँ पर अगर आप रेंट पर शॉप लोगे तो आपकी लोकेशन के हिसाब से ही आपका रेंट होता है। तो सबसे पहले है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, उसका रेंट कितना होगा, आपकी एक खुद की शॉप है या फिर आप रेंट पर शॉप ले रहे हो तो उसका रेंट कितना है, तो आपको एडवांस भी देना पड़ता है। इसके अलावा आपकी मशीनें खरीदनी होगी, इंटीरियर में कितना आपको खर्च करना होगा, आपको अपनी शॉप को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें क्या क्या करवाना है, तो ये सब कुछ आपका लगभग 40-50 हज़ार तक कवर हो जाता है अच्छे लोकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपकी शॉप खुद की है या फिर आप घर पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो पहले, तो आपके लिए ये खर्चा बहुत ही कम होगा, उसमें आपका खर्चा बहुत ही कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर घरों में मशीनें तो होती ही हैं और वो घर पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप आराम से घर पर भी कर सकते हो अपना बिजनेस स्टार्ट, उसमें आपकी इन्वेस्ट कम होगी। दूसरी बात, अर्निंग की बात करते हैं। तो अर्निंग आपके डिपेंड करता है कि आपके पास काम कितना आता है, उससे कि आपकी अर्निंग की जाएगी। जितना आपके पास काम आएगा उसी हिसाब से हमारी कमाई होती है। कमाई हमारी काम के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा काम ज़्यादा है, ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आते हैं या फिर हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है, तो उसी पर डिपेंड करता है कि हम मंथ में कितने पैसे कमाते हैं, हम डेली के कितने पैसे कमाते हैं, तो उससे कि आप अर्निंग कर सकते हो। अच्छे शॉप की बात की जाए तो आप 1500 या 2000 तक आप एक दिन में कमा सकते हो आराम से। साथ में आप रेडीमेड शॉप वालों से बात कर सकते हो कि मैं आपके कपड़े सेल कर दूंगी, उसको बस आपके कपड़े सेल करने हैं। इस तरीके से आप अच्छे अर्निंग कर सकते हो और अपना एक खुद का ब्रांड कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको सिर्फ उसमें सिलने हैं, आपका कपड़ा होगा, आपको सिलने हैं और दूसरे दुकान पर आपको रखने हैं और वो वहाँ पर सेल आउट करेगा, बस आपके पास पैसे आ जाएंगे, उससे भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सिलाई का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आपके पास ओनली एक सिलाई मशीन है तो आप उससे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सिलाई का बिजनेस एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लेडीज हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि इस बिज़नेस में हमारा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं तब भी हम ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।